नेक्स्ट हैबार भारतीय शास्त्रीय नृत्य, भारतीय शास्त्रीय नृत्य कला से भी, नृत्य कला से भी प्रभावित थे। ठीक है ना। नेक्स्ट आप यहीं पे नोट कर लेंगे इसको। चलिए इधर नोट कर लीजिए। शास्त्रीय नृत्य से प्रभावित थे और इन्होंने पंडित सुंदरलाल से, किससे, पंडित सुंदरलाल से जो है इन्होंने नृत्य कला की, यानी कि शास्त्रीय नृत्य कला की शिक्षा प्राप्त की थी। और उस पर चित्रकारी भी बहुत अधिक की इन्होंने, नृत्य संगीत पर जो है वो चित्रकारी भी इन्होंने की है। ठीक है। शास्त्रीय नृत्य से प्रभावित थे और इन्होंने जो है कि इन्होंने के हैबार ने पंडित सुंदरलाल से शास्त्रीय नृत्य कला सीखी थी। ठीक है ना, शास्त्रीय नृत्य कला सीखी थी। चलिए इनकी प्रदर्शनी, देखिए इनकी प्रदर्शनी कहाँ कहाँ लगी थी। वैसे तो इनकी आईफैक्स नई दिल्ली में 1960 में इनकी प्रदर्शनी लगी थी। फिर उसके बाद इनका एक बहुत प्रसिद्ध चित्र था, पेंटिंग थी साधु, वो पेरिस के कला संग्रहालय में जो है ना प्रदर्शित किया गया था। वहां पे इनको एक उपाधि दी गई थी, इनको घोषित किया गया था किसी नाम से। और इनकी बर्लिन में, सिडनी में, लंदन में, न्यूयॉर्क में, वहां पर भी इनकी अलग अलग प्रदर्शनी लगी थी। तो आप नोट करेंगे 1960 ईस्वी में आईफैक्स दिल्ली में इनकी प्रदर्शनी लगी थी। ठीक है। और के हैबार की, और एक आप नोट कर लेंगे इस चीज को कि आईफैक्स नई दिल्ली में के.एस. कुलकर्णी की भी प्रदर्शनी लगी थी। किसकी लगी थी, तो आप यहाँ नोट करके आप इसको लिख लेंगे कि के.एस. कुलकर्णी, ये याद रहता है इस चीज से, ये मतलब याद करने में आसानी हो जाती है। तो के.एस. कुलकर्णी की भी प्रदर्शनी आईफैक्स नई दिल्ली में लगी थी या प्रदर्शनी की थी। ठीक है। नेक्स्ट इनका जो प्रसिद्ध पेंटिंग थी, प्रसिद्ध चित्र था इनका, प्रसिद्ध पेंटिंग साधु थी। ये है पेरिस के कला संग्रहालय में प्रदर्शित की गई थी। पेरिस के कला संग्रहालय में प्रदर्शित की गई थी और इनको एशिया कला परंपरा का संवाहक घोषित किया गया था। ठीक है ना। और नेक्स्ट इनकी प्रदर्शनी लंदन, सिडनी, बर्लिन, न्यूयॉर्क आदि स्थानों में भी लगी थी। ठीक है ना। चलिए ये तो इनकी प्रदर्शनी होगी। प्रदर्शनी कहाँ पर लगी थी,
अब नोट करते हैं हम इनके पुरस्कार, इन्हें कौन कौन से पुरस्कार प्राप्त हुए थे। तो इनको पुरस्कार जैसे राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली है, उनके पुरस्कार इनको प्राप्त हुए थे। इनको पद्मश्री भी मिला था और पद्मश्री के साथ साथ इनको पद्म भूषण भी मिला था। ये अध्यक्ष पद पर भी रहे हैं अलग अलग विभागों के। तो चलिए आप पुरस्कार नोट करेंगे। तो देखिए इनको राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली 1956, 57, 58 यानी कि तीनों वर्ष 1956, 57, 58 में राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली से राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ठीक है ना। तो 1956, 57, 58 में राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली से इनको राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ था। और 1961 ईस्वी में इनको इनके हैबार को पद्मश्री मिला। ठीक है ना, पद्मश्री मिला। और नेक्स्ट 1980 और 84 ईस्वी में यह राष्ट्रीय ललित कला अकादमी के अध्यक्ष भी रहे थे। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी के अध्यक्ष भी रहे थे। ठीक है। और राष्ट्रीय ललित कला अकादमी ने इनके रेखा चित्रों पर मोनोग्राफ प्रकाशित किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर लीजिए आप इसको कि ऐसा कौन सा कलाकार है जिसके रेखा चित्रों पर राष्ट्रीय ललित कला अकादमी ने मोनोग्राफ प्रकाशित किया था। तो के हब्बार ऐसे कलाकार हैं जिनके रेखा चित्रों पर राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली ने मोनोग्राफ प्रकाशित किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लें। ठीक है। नेक्स्ट 1980 और 84 में तो इनको राष्ट्रीय ललित कला अकादमी का अध्यक्ष बनाया गया था। मतलब 80 से 84 तक ये रहे थे और इनके रेखा चित्रों मोनोग्राफ प्रदर्शित किया था राष्ट्रीय ललित कला अकादमी ने। और 1989 ईस्वी को इनको पद्म भूषण प्राप्त हुआ था। यानी कि भारत सरकार ने इनको 1989 ईस्वी में पद्म भूषण दिया था। और 1990 ईस्वी में इनको महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार यानी कि महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार मिला था। ठीक है ना। 1990 ईस्वी में इनको महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार मिला था। तो ये उनके पुरस्कार थे। नेक्स्ट आप यहाँ पर नोट कर लेंगे, जैसे कि ललित कला अकादमी कर्नाटक और बॉम्बे आर्ट सोसाइटी, इंडियन आर्ट एसोसिएशन, इस प्रकार के ये अध्यक्ष भी रहे थे। मतलब अलग अलग जो विभाग रहे हैं वहाँ इनको ना सम्मान प्राप्त हुआ था। तो आप उसको नोट कर लेंगे, ऐसा पूछ लिया जाता है। जैसे कि कर्नाटक रहा, मुंबई रहा, इस प्रकार से भी ये अध्यक्ष रहे थे वहां पर। नेक्स्ट जैसे ललित कला अकादमी कर्नाटक, बॉम्बे आर्ट सोसाइटी, मुंबई, इंडियन आर्ट सोसाइटी, मुंबई,
आदि में यह अध्यक्ष रहे। ठीक है ना, आदि में यह अध्यक्ष रहे थे। चलिए अब इनके प्रमुख चित्र देख लीजिए आप। प्रमुख चित्र, वैसे तो बहुत अधिक चित्रण इन्होंने किया है, लेकिन प्रमुख चित्र है, आप उनको नोट कर लेंगे। जैसे बहुत ही प्रसिद्ध है मुर्गे की लड़ाई। मुर्गे की लड़ाई बहुत प्रसिद्ध चित्र है इनका, मुर्गे की लड़ाई। ठीक है ना। थ्रेसिंग टेम्परा में इन्होंने बनाया है। ठीक। ड्रोट, ये भी टेम्परा में है। ठीक है। नेक्स्ट है फेस्टिवल, फेस्टिवल इन ए स्लम। ठीक। फ्लड नंबर 5 पे है इनका ट्रायल, ट्रायल फैक्ट्री, बहुत ही प्रसिद्ध चित्र है। ट्रायल फैक्ट्री है, ट्रायल फैक्ट्री। ट्रायल या ट्रायल फैक्ट्री आ जाता है। मुर्गे की लड़ाई और ट्रायल फैक्ट्री बहुत ही प्रसिद्ध चित्र है। ठीक है। एक है इनका सुनहरी और लाल जाड़े की रात, लाल जाड़े की रात। भिखारी। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे नोट कर लीजिए, भिखारी हो गया। एक है धान कूटने वाले, धान कूटने वाले। बर्ज और बर्जवै श्रीनगर, या बर्ज और लिख सकते हैं, बर्जवै श्रीनगर। श्रद्धा, एक है मवेशी, हार्ट। संगीत, नृत्य। ठीक है ना। तो ये कुछ इस प्रकार के इनके प्रमुख चित्र थे, तो आप इनको बहुत अच्छे तरीके से नोट कर लेंगे। और भी इनके चित्र हैं, नृत्य पर उन्होंने बहुत अधिक चित्र बनाए हैं। तो ये उनका जीवन परिचय था, थोड़ा सा हमने उनके जीवन परिचय पर प्रकाश डाला है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमें कमेंट करके, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख सकते हैं कि वीडियो अच्छी है, किस प्रकार से अच्छी है, और आपको और कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तो आगे, आज के लिए इतना ही। आगे हम नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने उपस्थित होंगे, और इसी प्रकार से आप हम अपना सहयोग हमें इसी प्रकार से देते रहेंगे। मुझे बहुत ही आप लोगों से आशा है, आपको एग्जाम में बहुत अच्छी सहायता इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको प्राप्त हो रही है, आगे भी होती रहेगी। तो आप हमें अपना सहयोग इसी प्रकार से देते रहे। हम आपको नई नई वीडियो, नए नए टॉपिक के साथ जो एग्जाम में इस प्रकार से पूछी जा सकती है, तो उसको लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारा सहयोग देने के लिए। आप इसको बहुत अच्छे तरीके से नोट कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।